हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक ऐसे मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जो कि असली ज़िंदगी में 2018 में केरला में हुआ था। ये मूवी मलयालम लैंग्वेज में बनाया गया है और ये 5 मई 2023 को रिलीज़ हुआ था। इसका डायरेक्टर जियोड एंथोनी जोसेफ, जो कि एक 15 करोड़ के बजट में बनाया गया ये मूवी वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 8.5 है अब तक। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसमें सबने अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है। इस मूवी का बजट कम होने के बावजूद डायरेक्टर का काम आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और वो बहुत ही कम से कम VFX में एक बहुत ही सुंदर मूवी बनाने की कोशिश की है। ये मूवी के एक्सप्लेन के बाद आप शायद न्यूज़ में या फिर जाके ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं कि कैसे 2018 में केरला के बाढ़ आने के कारण वहाँ पे कितने लोगों को सफ़र करना पड़ा। तो चलिए हम आपको इस मूवी के हर सीन को अच्छे से समझाने की कोशिश करें। मूवी के शुरुआत में हमें 1924 में हुए नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि केरला में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में जून के वक्त काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके वजह से बहुत से लोग और संपत्ति नष्ट हो गए थे। और वैसा ही और एक नेचुरल डिजास्टर 2018 में आने वाला होता है, जो कि बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली होती है। उसकी शुरुआत 21 जुलाई 2018 में हो जाती है, जो कि सबको हिला के रख लेता है। दोस्तों, इस मूवी में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से हम अगर अपने अंदर की नफरत और भेदभाव को निकाल दें तो हम कैसे सबकी मदद करने में लग जाते हैं और उसमें हम ना जात, ना लैंग्वेज, ना भेदभाव, ना रिलीजन, कुछ भी नहीं देखते। इस तबाही का शुरुआत 21 जुलाई 2018 में हो जाती है, जो कि सबको हिला के रख लेता है। शुरू के सीन से इस मूवी के हर कैरेक्टर को एक एक करके हमें दिखाया जाता है। सबसे पहला कैरेक्टर हमें अनूप नामक एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हुआ करता है। वो अपने आर्मी का जॉब छोड़ के अपने गांव वापस आ जाता है और वो दुबई जाना चाहता है, जहाँ पे वो जॉब करना चाहता था। इस सीन में ये दिखाया जाता है कि वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, जहाँ पे उसे पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से उसको उसकी वीज़ा का एप्लीकेशन आगे बढ़ा सकता है। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता है, जिसका मालिक नाम उसका बासी है और वो एक बुजुर्ग होते हैं और उनके दोनों आंखें खराब हो जाते हैं और उनकी आंखों की वजह से उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है। अनूप वासी को अपने पास हुए सारी चीज़ों को उससे रूबरू करवाते हैं और वासी सारे पलों को महसूस करके बहुत खुश रहता है। अनूप का एक दोस्त होता है रमेशन, जो कि अबू धाबी में IT में काम करते हैं और वहाँ पे वो अपने वीज़ा के बारे में पूछने के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। इससे हमें मूवी में पता चलता है कि रमेशन काफ़ी वक्त से अपने घर नहीं जा पा रहा है, इसीलिए उसकी पत्नी उससे अलग होना चाहती है और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं। रमेशन अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और उसमें उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी उसे तलाक की डिमांड करने लगी है और उस चीज़ का उसके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करने लगे हैं। अब सीन शिफ्ट करता है एक ट्रक ड्राइवर पर। उसका नाम सेतुपति होता है। सेतुपति तमिलियन होता है और वो काफ़ी बार केरला आना जाना करता है अपने ट्रक से। वो एक बार उस रास्ते से जा ही रहा होता है कि उसे एक कार मिलता है रास्ते के सामने। वो गाड़ी एक मीडिया जर्नलिस्ट नोरा के नाम पे होती है, जो कि वहाँ पे कुछ न्यूज़ रिपोर्ट करने आ रही होती है। सेतुपति उस कार का नंबर केरला रजिस्ट्रेशन को देख के उसके गाड़ी के शीशे तोड़ के निकल जाता है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि वो केरला को काफ़ी हद तक नफरत भी करता है। नोरा ये सब देख लेती है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जाके आगे रेल क्रॉसिंग में उसको पकड़ लेती है। सेतुपति को उसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से वो निकल आगे जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सेतुपति के घर में। सेतुपति के घर में हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक माँ और उसकी एक बेटी होती है। उसकी बीवी ना होने की वजह से उसकी माँ उसकी बेटी की ख्याल भी रखती है। घर आते ही सेतुपति अपने माँ और बेटी से चिल्ला के बात करने लगता है और उनसे काफ़ी तमीज़ से बात करता है। दूसरी ओर वही जर्नलिस्ट नोरा उनके गांव भी आती है, क्योंकि उनके गांव में पानी या वाटर क्राइसिस के बारे में जानने के लिए।
तभी नोरा सेतुपति को देखता है और सेतुपति नोरा को देखते हैं और एक दूसरे को देख के और निकल जाते हैं, ना ही कुछ बात करते हैं। तो खैर अब सीन हमें और एक कैरेक्टर निक्सन के नामक का एक लड़के से मिलवाता है, जो कि हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वो साइड रोल या बैकग्राउंड डांसर का रोल प्ले करता है। वो दरअसल एक मछुआरे फैमिली से बिलोंग करता है और उसी मछली पकड़ने का बिजनेस उसे पसंद नहीं होता है, तो इसीलिए उसे एक्टर और मॉडल बनने का शौक चढ़ा होता है। उस सीन के बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि निक्सन एक लड़की से बहुत प्यार करती है, जो कि उनके गांव के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। तब सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि कैसे निक्सन के पिता और उसके भाई, जो कि मछुआरे होते हैं, वो कैसे समुंदर में एक तूफानी बारिश में जाते हैं कुछ लोगों को वहाँ से बचाने के लिए। वो सीन काफ़ी मस्त कोरियोग्राफ्ड सीन है। इस सीन में वो दोनों तूफानी बारिश में समुंदर में गए थे अपने कुछ साथी मछुआरों जो समुंदर में फंस गए थे उन्हें बचाने। उनकी बहादुरी का वो सीन से ये पता तो चल जाता है कि आगे जाके और कितने अच्छे सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। अब कहानी शिफ्ट होती है अगस्त 2018 को, जहां हमें दिखाई जाता है कि जर्नलिस्ट नोरा एक पुरानी डैम को न्यूज़ कवर कर रहे होते हैं। उस सीन में वहां बहुत बारिश भी हो रही होती है। एक हफ्ते से हुई बारिश की वजह से उस डैम का वाटर लेवल काफ़ी बढ़ चुका होता है और उसके गेट्स खोलने का तैयारी भी शुरू हो चुकी होती है। उस सीन के बाद 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाना शुरू कर लेते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे कहानी वापस अनूप के घर से शुरू होता है या फिर गांव से शुरू होता है। अनूप अपने एक स्कूल में कुछ रिपेयर करने जाता है और वहाँ पे उसे एक नए स्कूल टीचर से मिलता है, जो उसे उस गांव में नई आई है दिल्ली से। अनूप उसे पहले अपना वीजा चेक इंस्पेक्टर समझने लगती है और उसके पीछे भागने लगती है। खैर अब सीन निक्सन पे फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि निक्सन अपने घर जाता है और वो अपने भाई, बाप और भाभी को उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि चलिए हम उनके घर जाते हैं और मेरी शादी की बात वहाँ पे उनके साथ करते हैं। निक्सन के पिता उस लड़की के घर जाते हैं उनके भाई और भाभी के साथ, और वहाँ पे लड़की के पिता, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, वो इस रिश्ते को ठुकरा देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी बेटी एक मछुआरे खानदान में कैसे जा सकते हैं, जबकि मछुआरे आधे टाइम तो अपने घर में भी नहीं रहते और कैंप्स में रहते हैं। ये बात सुन के निक्सन के फैमिली को बहुत ही ठेस पहुंचता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। निक्सन के पिताजी को बहुत बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो बाहर बैठे होते हैं कि तभी निक्सन की भाभी आती है और उन सबकी मनोबल बढ़ाती है और सब मिलके जाके खाना भी खाते हैं। अब सीन अनूप और मंजू पर आ जाती है और मंजू अनूप को बताती है कि वो एक स्कूल टीचर है, ना ही वीजा वेरिफिकेशन इंस्पेक्टर। फिर मंजू अनूप से आर्मी छोड़ने का डिसीजन पूछती है कि तुमने आर्मी क्यों छोड़ा। तो अनूप बोलते हैं कि बचपन में वो मूवीज़ देख के काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे आर्मी ज्वाइन करने में, लेकिन जब ज्वाइन किए तो उनको पता चला कि वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सुबह सुबह उठना पड़ता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके कैंप में 2 जवान को गोली मार दी जाती है, जिसके वजह से उनको बहुत डर लग जाता है और वो वापस अपने गांव आ जाते हैं। इसके वजह से हमें ये भी पता चलता है कि उनके गांव में कुछ लोग उसे मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि वो आर्मी में जाने के बाद डर के वापस आ गया था। खैर अब सीन अगले दिन ही जाता है, जो कि अगस्त 19, 2018 को 11 बजे को शिफ्ट हो जाती है। उस वक्त उस डैम जिसका रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट नोरा कर रही होती है, उसका 2 गेट्स खोल दिया जाता है। इसके बारे में सारे न्यूज़ चैनल्स और सारे लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। अब फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पे रमेशन की माँ रमेशन को फ़ोन करके बोलते हैं कि किसी तरह तुम अपनी और अपनी बीवी के बीच की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, ना ही उसको और बढ़ाओ दो। ये सुन के रमेशन काफ़ी चिढ़ जाते हैं और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करके अनु को फ़ोन करते हैं कि तभी रमेशन की माँ नीचे आते वक्त सीढ़ियों से उनकी पैर फिसल जाता है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जब ये बात रमेशन को पता चलता है तो रमेशन जल्द ही छुट्टी लेके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अगले ही सीन में सेतुपति का जो ओनर होता है वो उसके घर पहुंचता है और उसे कुछ इलीगल काम करवाने के लिए पैसे देता है। उसका ओनर उसे केरला में कुछ बॉम्ब्स भेजने के लिए और वहाँ पे एक गोडाउन को जलाने के लिए पैसे देते हैं। पैसे देखकर वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है
वो उस पैसे को लेके अपने माँ को देता है और बोलता है कि कुछ दिनों के लिए वो बाहर जाने वाला है और उसे फ़ोन वो करके ना परेशान करे। जब उसका मन करेगा वो फ़ोन करके उनके बारे में पूछताछ कर लेगा। ये बोल के सेतुपति वहाँ से निकल जाता है। अब अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि अनूप और मंजू के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो एक दूसरे से पसंद करने लगे थे। ये दोनों जाके अपने पेरेंट्स को भी बता दिए थे, जिसके वजह से उन्होंने शादी भी तय कर ली थी। अनूप काफ़ी खुश था और वो अपना शादी का कार्ड सबको बांट रहा था। बारिश की वजह से मछुआरे फैमिली मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, जिसके वजह से उनके घर में थोड़ा तंगी रह रही थी कि तभी उनका बेटा निक्सन घर खाना लेके आता है। उसके बड़ा भाई और पापा जब उसके हाथों में इतने सारे पैसे देखते हैं तो पूछते हैं कि तुझे इतने पैसों की ज़रूरत क्या पड़ा। वो बोलता है कि वो उन पैसों से अपना मॉडलिंग कैरियर शुरू करना चाहता है, जिसके वजह से उसको कोई एक फ़ोटोशूट करना पड़ेगा। ये सुन के उनके बीच थोड़ा झगड़ा भी होता है, क्योंकि उसके भाई और पापा के अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक लड़का जिसकी फैमिली अभी तंगी से गुजर रहे हैं, उनका बेटा और कहीं पे जाके अपना खुद का शौक पूरा कर रहा है। निक्सन के पापा निक्सन को समझा रहे हैं कि कैसे बारिश की वजह से ना ही वो मछली पकड़ पाएंगे और ना ही उसको बेच पाएंगे, तो इसीलिए अभी के टाइम में ये पैसों की ज़रूरत ज़्यादा घर में होनी चाहिए, ना ही बाहर। निक्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी चिढ़ के अपने रूम के अंदर चला जाता है। तो अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, उसका नाम होता है कोसी, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है। वो कोची एयरपोर्ट गया और वहाँ से एक फॉरेनर कपल को रिसीव करने और उन्हें केरला घुमाने का जिम्मा कोसी के हाथ में था। अब उन कपल को लेकर केरला घुमाने निकल पड़ता है कोसी। उस सीन में ये दिखाता है कि उस वक्त बारिश होने के वजह से कोसी उन्हें जहाँ भी लेके जाता है वहाँ पे हाई अलर्ट के वजह से वो स्पॉट बंद हो जाता है और उसे भेज दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अनूप के गांव में, जहाँ पे दिखता है कि अनूप और उसका एक दोस्त कुछ पाइप से एक बोट बनाते हैं और वहाँ पे मछली पकड़ने निकल जाते हैं। वहाँ अबू धाबी में जब रमेशन को अपने माँ के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है तो वो तो अपने घर निकल जाता है, पर तेज बारिश के वजह से उसका फ्लाइट जो कि कोची आना चाहिए था वो अब कोयम्बटूर को शिफ्ट कर लेते। अब अगले ही सीन में वो मछुआरे फैमिली या निक्सन के फैमिली का घर दिखाते हैं, जहाँ पे पूरा फैमिली मिलकर कैंप की तरफ निकलने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश काफ़ी होने वाली है, जिसकी वजह से पानी उनके घर में भर सकती है। तभी निक्सन वहाँ से निकल रहा होता है अपने दोस्त के घर, जहाँ वो अपना फ़ोटोशूट करवाना चाहता था। इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि तभी पूरी फैमिली परेशानी में गुजर रहा होता है, लेकिन निक्सन खुद के बारे में ही सोच रहा है और खुद के बारे में ही बस बात किया जा रहा है। इस वक्त निक्सन और उसके भाई के बीच थोड़ा हाथापाई भी हो जाती है। इससे निक्सन के पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो निक्सन को थप्पड़ मार देते हैं, जिससे वो काफ़ी गुस्सा होके वो वहाँ से निकल जाता है। अब और एक सीन में केरला के सीएम को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे वेदर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, बाकी इमरजेंसी लोगों के साथ मीटिंग करने के टाइम उन्हें वेदर डिपार्टमेंट में से चेतावनी दिया जाता है कि कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की आशंका है और इसके वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी होने वाली है। सीएम अपने ऑफिसर से बोलते हैं कि इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया जाए, ना ही इसको पब्लिक के अंदर पैनिक करवाना चाहिए। तब न्यूज़ में सिर्फ उसी तूफान के बारे में चर्चा हो जाता है। तभी अगले 4 दिनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी काट दिया जाता है। इस मूवी में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम साजी होता है। साजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ब्रॉडकास्ट का काम करता है। अब साजी को ये भी दिखाया जाता है कि वो अनूप के गांव से बिलोंग करता है और वहाँ पे वो रिसेंटली एक नया घर भी अपने फैमिली के लिए बनाया था। उसकी एक बीवी और एक बच्ची भी होती है। तो अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि साजी की बीवी उसको कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो घर आने वाले हैं क्या, क्योंकि उनके बेटी का उस दिन जन्मदिन होता है। साजी उन्हें बोलते हैं कि नहीं, आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके सारे ऑफिसर्स को बोला गया है कि ऑफिस में रहे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट ने सबका छुट्टी कैंसिल कर चुके हैं और सबको बोला गया है कि जब तक ये टल नहीं जाता
तब तक ऑफिस में रह के काम करना पड़ता। दरअसल साजी इमरजेंसी इंसिडेंट रिपोर्ट में काम करते हैं, जहाँ पे उसे पूरा मॉनिटर करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और अकॉर्डिंगली सारे रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट किया जाता है। तब और एक सीन में ये दिखाया जाता है कि जो टैक्सी ड्राइवर कोसी होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। वो फॉरेनर कपल्स अभी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कोसी पर और बोलते हैं कि हमें मुन्नार लेके जाओ जहाँ पे हमें जाना चाहिए था, और वो उन्हें मुन्नार लेने के रास्ते पे निकल जाता है। कि तभी और एक सीन में हमें दिखाते हैं कि साजी के ऑफिसर एक आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जितने भी सारे लोग हैं उन्हें तो वो एक कैंप में शिफ्ट कर रहे हैं, और उस कैंप में जो खाना और पीने के लिए पानी चाहिए वो उन्हें हेलीकॉप्टर के थ्रू से असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग और औरतें। उनको किस तरह से वहाँ पे कैंप में लाया जाए। कि तभी साजी को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए सेफ केरला के नाम पे, और उस ग्रुप में हम लोग ब्रॉडकास्ट करें कि कोई भी अगर हो सके तो हमें हेल्प करे, कि इस थ्रू से अगर कोई हमें हेल्प करने आ जाता है तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। इस आइडिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अप्रूव किया, और जल्द ही जल्द देखे कि बहुत सारे यंग वर्कर्स और स्टूडेंट्स मिलकर आए और उन सबको हेल्प करने लगे। इस चीज़ से साजी और उनके ऑफिसर्स को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अब अगले ही सीन में ये दिखाते हैं कि निक्सन अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने में उसको पता चलता है कि निक्सन का दोस्त वहाँ पे अभी है नहीं, और वो गांव गया है अपने दोस्त और अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, जो कि बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये देखने के बाद निक्सन को काफ़ी बुरा लगता है और वो भी रोने लगता है। निक्सन को एहसास होता है कि जब अपने ही लोग फंसे पड़ते हैं तो पहले उनको मदद करना जरूरी होता है, ना ही हम अपने बारे में सोचें। उसी वक्त और एक सीन में ये दिखाते हैं कि सेतुपति अपने ट्रक में ले जा रहे हैं कुछ बॉम्ब्स, और वो पुलिस के नज़र से बचने के लिए अपने ट्रक को उसने एक रिलीफ ट्रक बनाने की सोचा और उसको कन्वर्ट कर दिया एक केरला रिलीफ फंड के ट्रक के नाम पे, और जिसके वजह से पुलिस कोई चेक नहीं करता था और उसको आगे बढ़ने देता था। अब अगले ही सीन में अनूप अपने दोस्त के साथ मिलकर गांव के लोगों को बाढ़ से बचाना शुरू कर लेता है। तभी उसके गांव में वो टैक्सी ड्राइवर भी आ जाता है फॉरेनर कपल्स को लेके, क्योंकि मुन्नार जाने के लिए उसके गांव से होके जाना पड़ता है। उसी वक्त उसके गांव के कुछ लोग और अनूप आके उसे बोलते हैं कि आगे का रास्ता खराब हो चुका है और वहाँ पे जो ब्रिज होता है वो टूट गया है। अब अनूप उन फॉरेनर कपल और कोसी को अपने बोट से अपने घर ले जाता है और उन्हें अपने घर में रख लेता है। जब अनूप के दोस्त को उसके पापा का कॉल आता है तो वो उसको कहता है कि घर में पानी घुस गया है और उसको उसकी मदद करनी चाहिए। उसका बेटा कहता है कि उन्हें भी सबकी तरह कैंप में शिफ्ट होना चाहिए, जिससे उसके पापा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतना पैसा लगा के ये बड़ा सा घर इसलिए नहीं बनाया कि मैं जाके कैंप में रहूं। उसके पापा वही हैं जो कि निक्सन के गर्लफ्रेंड का पापा होते हैं। अब अगले ही सीन में रमेशन अपने दोस्त अशोक के साथ ट्रेन से निकल के एक रोड पर आके लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हुआ था कि जब बारिश ज़्यादा हो रहा था कि ट्रेन स्लिप कर लिया और उसके वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए वो अभी चल के रोड तक आते हैं और वहां से लिफ्ट मांगे अपने घर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। अशोक और रमेशन बहुत से गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं पर कोई नहीं देता। तभी अशोक थक हार कर सेतुपति के ट्रक के सामने आ जाता है और वो ट्रक रख लेता है। तभी उन्हें सेतुपति का ट्रक मिलता है जो उन्हें मदद करता है लिफ्ट देने के लिए। सेतुपति उन्हें लिफ्ट तो दे देता है। वहां अनूप अपने छोटे से प्लास्टिक बोर्ड से सबको कैंप तक पहुंचाने में मदद भी कर रहा होता है। उससे वहां एक प्रेग्नेंट लेडी और एक लड़की भी मिलते हैं जिन्हें वो हेल्प करता है कैंप पहुंचाने में। तभी हेवी रेन के वजह से डैम में बहुत सारा पानी भर जाता है और उसके वजह से उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो एक गेट और खोल दे। तभी एक बहुत बड़ा सा पेड़ आके डैम के गेट पर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो पानी अब डैम से निकलने के बजाय गांव की तरफ मुड़ जाता है
और देखते ही देखते बहुत सारा पानी गांव में आ जाती है। केरला सरकार तब काफ़ी परेशान हो जाता है कि कैसे इन सब लोगों को बचाया जा सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कि तभी निक्सन के पापा और भाई बाकी मछुआरों के साथ मिलके आते हैं और कहते हैं कि हम बाकी लोगों को मदद करने के लिए तैयार हैं। वो अपने बोट लाते हैं और घर घर जाके लोगों को उठा के वो कैंप में शिफ्ट करते हैं। इस चीज़ को न्यूज़ में काफ़ी अच्छे से कवर किया जाता है और इसके वजह से उनको काफ़ी शाबाशी भी मिलती। ये देख के सरकार को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब निक्सन भी वापस आ जाता है। वो अपने पापा और भाई से मिलके सबको हेल्प करने में लग जाता है। वो जब हेल्प कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें दिखता है कि निक्सन के जो गर्लफ्रेंड होते हैं और उनके फैमिली एक मछुआरे के बोट में बैठ के कैंप की तरफ निकल रहे होते हैं। निक्सन के पापा का जो घमंड था उस टाइम पे वो टूट गया था, जो अपने बेटी को शादी एक मछुआरे के फैमिली में नहीं करवाना चाहते थे। वो उन्हें गाली भी दिया था कि कैसे ये मछुआरे एक कैंप में रहते हैं। लेकिन अब वो घमंड टूट गया था और वो उनसे माफ़ी भी मांगने लगे। तब निक्सन के पापा भगवान की तरफ इशारा करके उन्हें माफ़ कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सेतुपति की तरफ, जो कि अशोक को उसकी जगह छोड़ देता है और रमेशन को आगे लेके जाता है। रमेशन का फ़ोन स्विच हो गया होता है, इसीलिए वो सेतुपति के फ़ोन से अपने वाइफ को फ़ोन करता है। दरअसल ट्रेन स्लिप का न्यूज़ सुन के रमेशन की वाइफ थोड़ा चिंता में आ जाती है और वो लगातार उसे फ़ोन किए जा रही थी। अब रमेशन की आवाज़ सुनने के बाद उसके वाइफ को थोड़ा सा राहत मिलता है और ये जानने के बाद रमेशन को भी थोड़ा अच्छा लगता है। वो अब अपने माँ से भी बात करता है और माँ पूछती है कि कहाँ है मेरा बेटा, जिसका जवाब वो देता है कि वो कुछ ही दूर में है और वो जल्द ही आ जाएगा। रमेशन और उसके माँ के बीच की बात सुन के सेतुपति को अपने माँ और बेटी की भी याद आ जाती है। वो कभी भी अपने माँ या बेटी से अच्छे से बात नहीं किया। अब आगे जाके एक ढाबे में वो बैठ के खाने लगते हैं कि तभी न्यूज़ में ये दिखाते हैं कि कैसे बारिश की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो चुकी थी। वहाँ पे दिखाते हैं कि एक औरत रो रो के अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वो सीन देखने के बाद सेतुपति वो खाने के टेबल से निकल जाता है और जाके अपने ट्रक से जो बम्स थे उसको वो और नदी में डाल देता। तब अगले ही सीन में अनूप के गांव से एक आदमी अपने ऑटो से लोगों को लेके कैंप की तरफ जाता है। तभी उसे वो अंधा दुकान वाला मिलता है, पर जगह ना होने के कारण वो उसे बोलता है कि आप अपने घर में ही रुकना, मैं किसी और को भेजता हूँ आपको लाने। उस अंधे बुजुर्ग जिसका नाम बाशी है, उसे आइडिया ही नहीं है कि बारिश कितनी हो रही है और कितना पानी भर चुका है। वो बस चुपचाप सुन के वहाँ अपने घर के सामने बैठ जाता है और गाड़ी की वेट करता है। अब साजी अपने गांव में एक हेलीकॉप्टर भेजता है, क्योंकि वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी जिसकी जल्द ही इलाज होना चाहिए उसे हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है। हेलीकॉप्टर तो आ ही जाता है, लेकिन अंधेरे और पानी की लेवल की वजह से उन्हें कैंप नहीं दिख रहा होता है। अनूप जैसे कि एक आर्मी में काम कर चुका होता है, तो उसे अपना सूझबूझ लगा के सारे टर्चेस को लेके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्हें सिग्नल देता है, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर को ये पता चल जाता है कि कैंप कहाँ है। लेकिन फिर भी वहाँ पे लैंडिंग लोकेशन ना होने के वजह से हेलीकॉप्टर डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाना चाहिए और कभी आके उनको हेल्प करे। लेकिन अनूप उन्हें इशारे में बताता है कि वो भी एक इंडियन आर्मी से बिलोंग करता है और उनसे ये सब कुछ पता होता है कि कैसे एयरलिफ्ट करवाते हैं। फाइनली अनूप ने एक रस्सी के माध्यम से उन प्रेग्नेंट लेडी और उसकी बेटी को सेफली हेलीकॉप्टर में छोड़ देता है। ये चीज़ न्यूज़ में भी वायरल हो जाता है और सब उसको अभी काफ़ी सम्मान भी देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सेतुपति के ट्रक की तरफ। अब ये दिखाते हैं कि रमेशन अपनी जगह पहुंच जाता है और वो हॉस्पिटल की तरफ निकलने ही वाला होता है कि सेतुपति पीछे से आके उसे बोलता है कि तुमने अपना एक बक्सा मेरे ट्रक में छोड़ दिया है। रमेशन हंस के कहता है कि ये तुम्हारे बेटी के लिए है, क्योंकि रमेशन ने उसके ट्रक में उसकी बेटी की तस्वीर देख लिया था और जब न्यूज़ आया था उसने उसके चेहरे पे वो उदासी भी देख ली थी।
इसीलिए रमेशन उसके बेटी के लिए एक तोहफा वहां छोड़ के चला गया। रमेशन के जाने के बाद जब सेतुपति उस डब्बे को खोला तो उसमें से एक छोटी सी गुड़िया निकली और ये देख के वो बहुत रोने लगा। सेतुपति अपने लाइफ में कभी भी अपने बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे देखकर वो अपने माँ को कॉल करता है और बहुत अच्छे से बात भी करता है और वो सीन काफ़ी इमोशनल भी होती है, क्योंकि पहली जब वो अपनी बेटी से बात करने का इच्छा जगाता है तब उसकी बेटी थोड़ा डर जाती है, पर जब बात करते हैं तो सेतुपति पूछता है, मैं आपके लिए क्या लाऊं बेटा? तब वो लड़की बोलती है कि आप बस सही सलामत घर आ जाइए पापा, मुझे बस वही चाहिए। ये सुनने के बाद सेतुपति भी रोने लगते हैं। ये सच है, हमें उस चीज़ की कदर तब होती है जब हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब सीन फिर से अनूप के गांव की तरफ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक फैमिली फ्लड में फंसे हुए होते हैं अपने घर में। उस फैमिली का एक छोटा सा बेटा भी होता है जो कि मेंटली चैलेंज होता है और उसके पैर में एक चोट आने की वजह से वो चल नहीं पा रहा होता है। अनूप उस लड़के को बहुत पसंद भी करता था और उसको जानता भी था, क्योंकि वो लड़का हमेशा सबकी मदद भी करता था और हमेशा हंसता रहता था। अब उस लड़के का पापा, जिसका नाम वर्गीस था, वो उसको बचाने के लिए घर से निकालना चाहता था, पर उस टाइम पे पानी काफ़ी भर चुका था और इसी वजह से वहाँ पे एक डाल आके उनके एंट्री गेट में अटक गया था, जिसके वजह से वो घर के अंदर ट्रैप हो गए थे। थोड़ी ही देर में हमें दिखता है कि कैसे पानी घर के अंदर घुसने लगता है और पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। अब वर्गीस और उसके फैमिली जो घर में पानी में फंस गए थे और बाहर कोई भी नहीं था जो उनकी बातें सुन सके और उन्हें मदद कर सके। वो तीनों मिलके एक टेबल पर खड़े हो जाते हैं ताकि पानी ऊपर तक ना पहुंचे। उसका पापा अनूप को कई बार कॉल करते हैं पर अनूप का कॉल लग नहीं रहा होता है। अनूप अब जब कैंप जाता है और सबके बारे में देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो फैमिली मिसिंग होती है, जो कि वर्गीस की फैमिली होती है। और जैसे ही उसे पता चलता है वो फटाफट अपना बोट लेता है और उनके घर की तरफ निकल जाता है उन्हें हेल्प करने। दोस्तों, ये जो भी सीन आप सुनने वाले हैं ये एक्चुअल में हुआ था। खैर, अब मछुआरे जो सबको हेल्प कर रहे थे वो निक्सन को सबकी हेल्प करते हुए देखकर काफ़ी प्राउड भी फील कर रहे थे, क्योंकि सबको लगता था कि निक्सन सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है और काफ़ी मतलबी है। तभी निक्सन के पापा एक स्कूल का छत को देखने जाते हैं और उसी वक्त वो छत गिर जाता है उनके पापा के ऊपर। उसके पापा उस हादसे में गुजर जाते हैं। तभी साजी अपने ऑफिस में एक न्यूज़ देखते हैं कि उनका जो घर है, जो नया घर उन्होंने बनाया था उस गांव में, वो बह जाता है और पूरा टूट जाता है। ये देख के वो बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उनको अभी उनकी बेटी और बीवी के बारे में चिंता होने लगती है। उन्हें रोते हुए देख के उनके कलीग्स उन्हें मनाने भी लगते हैं। साजी को कुछ नहीं पता कि उसके बीवी बच्चे अभी कहाँ और कैसे हैं। दोस्तों, अब जो सीन होगा ये भी एक काफ़ी पावरफुल और सुंदर सीन है और काफ़ी इमोशनल कर देने वाली सीन है। निक्सन के पापा गुजरने के बाद निक्सन और उसके भाई और कुछ साथी मिलकर शोक बना रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आता है निक्सन और उसके भाई के पास और अक्के गिड़गिड़ा के उनको हेल्प मांगता है अपने फैमिली को बचाने के लिए। और जैसे ही वो ये मदद मांग रहा होता है कि उसको ये पता नहीं है कि तब हादसे में उसके पिताजी गुजर चुके हैं और इसी वजह से वो गुस्से से उन्हें काफ़ी भला बुरा भी बोल देता है। ये सुनते ही उसके आसपास के लोग गुस्से से उसे मारने लगते हैं, पर जब उसके एक्चुअल प्रॉब्लम को सुनने लगे तो तब निक्सन और उसके भाई बिना कुछ सोचे उसे हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें एक और फैमिली दिखाते हैं जो कि उसी आदमी का भाई होता है। वो फैमिली एक घर में फंस जाते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ होता है। मिट्टी की वजह से उसका घर नहीं पहचान में आ रहा था। इसी वजह से निक्सन उसके भाई के फ़ोन से उससे फ़ोन लगाया जा रहा है ताकि साउंड के थ्रू उसको पता कर सके, पर एक दो कॉल के बाद उसके भाई का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है बैटरी डाउन होने की वजह से। ये सीन भी बहुत ही इमोशनल कर देता है। खैर, काफ़ी ढूंढने के बाद उसे और उसके भाई का फैमिली मिल जाता है और उन्हें वो बचा भी लेते हैं। ये देखकर निक्सन और उसके भाई के बीच में जो कड़वापन था वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो दोस्तों, अब सीन उस वर्गीस फैमिली की तरफ जाता है
जिनकी एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चा भी होता है, और उन्हें हेल्प करने के लिए अनूप अपने बोट में निकल जाता है। वहाँ उस सीन में दिखाते हैं कि कैसे वो तीनों छत से अपने आप को सपोर्ट देके खड़े हुए हैं ताकि पानी उनके मुंह के ऊपर ना जाए। पर अनूप जब उनके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका होता है। तो उसको लगता है कि शायद से वो लोग बच गए होंगे और किसी और कैंप में जा चुके होते हैं। वो वापस जाने ही वाला होता है कि तभी छत से एक छिपकली उस बच्चे के शरीर पर गिरता है। उसे वो देखकर वो लड़का इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। अनूप ये सुन के उनके पास आता है और काफ़ी मेहनत करके उनको छत से तोड़ के उनको वहां से निकाल देता है। उनको बचाने के बाद जब उन्हें वापस कैंप की तरफ ले ही जा रहा होता है कि वो उस अंधे बुजुर्ग बासी को भी देख लेता है। उसे वो देखने के बाद उन्हें कहता है कि आप आगे मत आइए, मैं आता हूँ और आपको मदद करता हूँ। पर तेज बारिश के वजह से उन्हें कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। उन्हें बस लगा कि अनूप आया है उन्हें बचाने, और वो उसी खुशी में आगे बढ़ने लगे। जब वासी आगे बढ़ने लगे और वो गिर गए तब अनूप उन्हें देखकर पानी में छलांग लगा देते हैं ताकि उन्हें बचा सके। दोस्तों, ये सीन दिल दहलाने वाली सीन होती है। ये बोलते वक्त इस सीन को याद करते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बहुत ही इमोशनल सीन और इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होता है। बासी अनूप का आवाज़ सुन के इतना खुश हो जाते हैं कि वो आगे बढ़ने लगते हैं और पानी में गिर जाते हैं और डूबने भी लगते हैं। बासी को डूबते हुए देख के अनूप जल्दी से पानी में छलांग लगाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। वर्गीस बासी को बोट पर ले भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, बस यही सबसे इमोशनल और हार्ट टचिंग सीन होता है, क्योंकि बासी तो आ जाता है पर अनूप कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सब उसका नाम लेके चिल्लाते रहते हैं पर उसकी कोई खबर ही नहीं मिलती। सब उसका नाम लेके रो रो के बहुत चिल्लाने लगते हैं और कैमरामैन एक छतरी की तरफ स्लोली आगे बढ़ता है अपना कैमरा लेके, और शायद से हमें ये लग जाता है कि शायद वहाँ से अनूप निकलेगा और वहाँ से आगे आ जाएगा, पर अफसोस वहाँ से नहीं आता। अगले सीन में एक नया सुबह देखने को मिलता है केरला में, जहाँ बारिश थम जाता है और साजी अपनी बीवी और बेटी को हर हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है, और जब उसे कहीं भी नहीं मिलता तो वो हार थक के एक चेयर पर बैठ जाता है कि तभी पीछे से उसकी बेटी उसे आवाज़ देता है पापा, और उसे जाके गले लग जाता है। ये देखकर साजी अपनी बेटी और बीवी को पकड़कर बहुत रोने लगता है। फिर अगले ही सीन में हमें वो टैक्सी ड्राइवर कोसी दिखाते हैं जो कि वो फॉरेनर कपल्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। वहाँ वो फॉरेनर कपल काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे हक करते हैं। वहीं निक्सन अपना फोटोशूट स्टार्ट करता है और उसमें भी वो अपने भाई को उसके बोट में हेल्प भी करता है। अब दोस्तों, जब सारे सीन खत्म होते हैं तब आता है फाइनल सीन, जो कि फिर से काफ़ी दिल दहलाने वाली सीन होती है। इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही दर्दनाक सीन होती है। सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे मंजू, जो कि अनूप के मंगेतर हैं, वो बस में एक खिड़की के पास बैठी हुई होती है और एक जगह को देखकर उदास में बैठी होती। फिर कैमरामैन आहिस्ता से उसके चेहरे से लेके उस स्पॉट को दिखाते हैं जहाँ पर मंजू देख रही होती है, और वो स्पॉट होती है अनूप की समाधि या फिर उसके कब्र, जहाँ पर वो अंधे बुजुर्ग बासी वहाँ पर बैठ के कुछ गाना गा रहे होते हैं और उसे याद कर रहे होते हैं। तभी ये सीन पीछे चला जाता है कि दिखाने के लिए कि क्या हुआ था अनूप के साथ। जब अनूप पानी में छलांग लगाया बासी को बचाने के लिए, तो बासी उस टाइम पे पानी के अंदर छटपटा रहे थे, तो वो उसे ऊपर ढकेलने के लिए नीचे एक पत्थर था जिसमें वो पैर रख के उसे ऊपर पुश कर रहे थे कि तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और गलती से अनूप का पैर उस पत्थर में घुस गया और ट्रैप हो गया। बासी तो बच गए, लेकिन अनूप जितना भी ट्राई करे वो वहाँ से निकल नहीं पाए, जिसके वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी जान निकल गई। दोस्तों, ये जो सीन है ना, बहुत ही इमोशनल है, जो कि शायद मैं बोल के भी आपको बता ना सकूं। इसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है।
तो अब सीन आगे बढ़ता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मंजू उसके कब्र को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके गांव के लोग उसके समाधि पे हमेशा श्रद्धांजलि देने आते हैं, क्योंकि अनूप ने काफ़ी सारे लोगों की मदद की और उनकी जान बचाई। अनूप के जो पहले दोस्त थे जो उसे हमेशा चिढ़ाते थे, उनके नज़र में भी अनूप अभी एक हीरो भी बन चुका था। तो दोस्तों, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को बहुत ही प्यार से और अच्छे से बनाया गया है। इस मूवी को अगर आप देखते हैं तो आप भी इसमें खो ही जाएंगे। दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर हमारे देश में कई बार हुआ है और कई जगह पे हुआ है। हम सिर्फ उसे न्यूज़ में देख के उसकी एक्चुअली रियलिटी हम समझ नहीं पाते। उसका जो सामना करते हैं और अपनी जान की परवाह ना करके दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वो ही एक्चुअल हीरोज़ होते हैं। Again, thanks for watching this video, and I will be coming back with my next explanation very soon on a new movie called मुकुंदन यूनी एसोसिएट्स, जो कि एक बहुत ही सुंदर मूवी है। Till we meet next time, thank you all and goodbye.